हेलो एवरीवन। और भाई सब कैसे हो? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो वो यार ये जिम कॉर्बेट वाला व्लॉग काफ़ी लेट हो चुका है, जिसके लिए मैं आप सभी से काफ़ी सॉरी हूँ। जो इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि इसके पीछे क्या रीज़न है। सोशल मीडिया पे मैंने बताया था अपनी, बट ठीक है, इस बार लेट काफ़ी हो चुका है। तो इसीलिए बिना और किसी देरी किए हम चलते हैं सीधा अपने सिंगल एपिसोड व्लॉग पे। ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाया मैंने ये, क्योंकि मैंने बताया था जैसे कि इंस्टाग्राम पे अपने पे कि बहुत ही बजट ट्रिप थी और सिर्फ 3 दिन की ट्रिप थी ये। 3 दिन भी सिर्फ आना जाना इंक्लूड करके। बिना देर करे हम शुरू करते हैं अपना जिम कॉर्बेट का व्लॉग। बाकी बातें वहीं पर करते हैं। तो गाइज़ ये व्लॉग मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ सफारी से। इस विजुअल में जो आपको दिख रहा है वो मैं जहाँ मैंने टेंट लगाया हुआ था वहाँ से मैं सफारी के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ से व्लॉग स्टार्ट करने का एक रीज़न तो ये है कि दिल्ली से मैं शाम को चला था 3 बजे के आसपास, और रात को 10 बजे तक मैं पहुँचा था जिम कॉर्बेट में। तो कुछ ऐसा रिकॉर्ड करने का था ही नहीं, बिल्कुल अंधेरा डार्क था। बस 10 बजे के आसपास आया, फिर 1-2 होटल्स में बात करी और एक डिसेंट से होटल ने मेरे को अलाउड कर दिया कि मैं उनकी पार्किंग एरिया में टेंट लगा सकता हूँ। तो वहाँ मैंने टेंट लगाया, उसके बाद खाना खाया और मैं सो गया। तो प्रीवियस डे का तो कुछ रिकॉर्ड करने का था ही नहीं, इसीलिए रीज़न है कि मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से सफारी पॉइंट से, जैसे मैंने सफारी करी। ये सफारी जिम कॉर्बेट के अंदर का नज़ारा। जस्ट अब जैसे ही जिम कॉर्बेट में बजरानी रेंज के अंदर घुसोगे, क्योंकि मैंने जो सफारी करी वो बजरानी रेंज में करी थी, तो जैसे आप घुसोगे तो ये नज़ारे वहाँ से शुरू होंगे। तो अब बात करते हैं सफारी की। तो ये सफारी मेरे को पड़ी थी पर्सनली 500 रुपीज़ में। मैंने सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ पे करे थे इस जीप सफारी के। वैसे इतनी सस्ती सफारी है नहीं, अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे प्राइस वगैरह तो अराउंड समथिंग 1000 और 1200 के अराउंड कहीं प्राइसिंग आती है। बट मुझे 500 की क्यों पड़ी, उसका जो रीज़न है वो ये है कि मैंने पहले तो ऑनलाइन कहीं बुक ही नहीं किया था, क्योंकि इस बार जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि काफ़ी बजट ट्रिप रखी थी मैंने। तो मैं डिसाइड करके नहीं गया था एक्चुअली में कि मैं जिम कॉर्बेट जाके सफारी करूँगा। मेरे लिए ये ट्रिप बस ऐसी थी कि दिवाली पे थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, घूमना हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट मैं वहाँ गया और ड्राइवर्स वगैरह से, गार्ड वगैरह से मैंने जैसे बात करी, बार्गेनिंग वहाँ पे हो गई। तो बार्गेनिंग में आई गॉट लकी कि वो 500 रुपीज़ में मान गए। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा, जो बाकी टूरिस्ट हैं जो फैमिली के साथ नहीं आए हैं, कपल्स हैं, या फिर कुल मिला के जीप में जिनके पास स्पेस है और वो आपको अलाउड करते हैं अगर कि हाँ आप उनके साथ सफारी कर सकते हो, उनको इशू नहीं है, तो ये बार्गेनिंग कामयाब है कि आप बार्गेनिंग भी कर लो और वो अलाउड करते हैं तो आप वहाँ पे इजीली घूम सकते हो। बट अगर वो अलाउड नहीं करता कोई ऐसा पर्सन, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये सबसे पहली साइट सीइंग थी मेरी, जिसमें एक आपको फीमेल हिरन दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आप घुसोगे तो हिरन तो आपको नॉर्मली दिखने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा शाय ज़रूर होते हैं ये जीप की आवाज़ से, शोर सुन के, बट ये डेली इतने टूरिस्ट को ये भी देखते हैं तो थोड़ा सा तो हैबिचुअल हो जाते हैं, इतना नहीं डरते हैं ये। तो मैं बात कर रहा था फेयर की। तो इस तरह से मेरे को इतना सस्ता पड़ गया, और जब 500 की बात हुई तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, इतना सस्ता है तो सफारी कर लेता हूँ। अदरवाइज़ मैं घर से डिसाइड करके ये नहीं चला था। वहाँ से मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं सफारी नहीं करने वाला हूँ, काफ़ी बजट ट्रिप रखना है मेरे को अपना ये। बट आई गॉट लकी कि किस बंदे साथ दिया और मैंने सफारी करी। तो इसी रीज़न से मैं घर से DSLR वगैरह कुछ भी नहीं लेके निकला था, तो कोई फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं हो पाई इस पर। इसका थोड़ा सा रिग्रेट था कि मैं DSLR लेके नहीं आया हूँ, बट कोई नहीं, जो भी हुआ सो हुआ।
क्योंकि अगर DSLR वगैरह होते तो फ़ोटोज़ तो काफ़ी अच्छे आने थे। थोड़ा सा एक तो मैंने जो सफारी करी थी वो करी थी इवनिंग में बर्ड्स मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, बट सीज़न का काफ़ी अर्ली पॉइंट था ये। इस टाइम जस्ट बिगिनिंग थी, तो माइग्रेटरी जो बर्ड्स होते हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे थे जिम कॉर्बेट ने, ऐसा जो गाइड वाले भैया थे उन्होंने बताया था कि ये जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है सीज़न, तो इतने ज़्यादा बर्ड्स वगैरह भी नहीं पहुँचे हैं। और यही रेंज थी जो अभी ओपन हुई थी। इसके अलावा जैसे आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जिम कॉर्बेट में टोटल 5 रेंजेस हैं जहाँ पर अलग अलग जगह सफारी होती हैं। मैंने जो रेंज में करी है वो ज़िब्रानी रेंज है। इसके अलावा सबका नाम मुझे नहीं पता है, एक और बड़ी फेमस रेंज है डिकाला रेंज, वो अभी ओपन भी नहीं हुई थी, वो अराउंड मिड नवंबर के आसपास ओपन होती है, तो जस्ट अर्ली सीजन था ये। बट इन जस्ट ₹500 एक्सपीरियंस वॉज सो गुड कि एटलीस्ट जो एक जंगल का एनवायरनमेंट होता है, जंगल की वाइब होती है, वो तो मैंने देख ली। अब हम क्या है ना कि जस्ट इमेजिन करते हैं जंगल कैसा हो सकता है, कि पेड़ होंगे, छोटे पेड़ बड़े पेड़, इससे ज़्यादा इमेजिन नहीं हो पाता है। बट एक्चुअली जंगल जब आप पर्टिकुलरली देखते हो पहली बार तो इट्स क्वाइट अ नाइस फीलिंग। और जो आपको रास्ता अभी तक वीडियो में वाटर क्रॉसिंग दिखाई दी है, ये सिंगल रिवर है जो कि जिम कॉर्बेट में से बहती है, और जिम कॉर्बेट में एक बहुत बड़ा रिजर्वेयर भी है जो कि इस नदी पे ही बना हुआ है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि जैसे जैसे जंगल में हम अंदर घुस रहे हैं, जगह जगह पर वाटर क्रॉसिंग्स हैं, उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी मनमोहक था अनडाउटेडली। और जिम कॉर्बेट में अगर आप इस रेंज में जाते हो तो इसकी खूबसूरती क्या है ना कि इसके अंदर आपका प्लेन एरिया भी आएगा, हिली एरिया भी आएगा, मिक्स सा है कि लगभग सब कुछ ही देखने को मिल जाता है आपको। कहीं कहीं 10 से 15 फुट की लंबी घास भी देखने को मिलेगी, और लताएं, बड़े पेड़ तो देखो जंगल में हम घूम रहे हो तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे। बट मेरे लिए जो थोड़ा सा एक्साइटिंग चीज़ थी वो 12-12, 15-15 फुट की घास थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैंने वो चीज़ें देखी थी। ऐसा फ्लोरा मैंने पहली बार देखा था। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, और क्रॉसिंग जितनी बार भी आई ना वो बहुत इंजॉयबल थी अनडाउटेडली। वो भी जीप के अंदर बैठ के, 4x4 की जीप में आप ये पानी के स्लैशेस एंजॉय करते हो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा काफ़ी अच्छा जैसे विजुअल है, ये टाइगर फुटप्रिंट है। ये हम जैसे टूरिस्ट को तो एक बारी में नहीं दिखते हैं, बट जो गाइड थे उनका रोज़ का काम है, तो वो अचानक से देख लेते हैं, उनकी आदत है। तो उन्होंने दिखाया हमको कि ये टाइगर फुटप्रिंट्स हैं, और ये किसी फीमेल के फुटप्रिंट्स थे। फीमेल के फुटप्रिंट्स उन्होंने साइज़ देख के बताया, ऐसा नहीं था कि कब से भी फुटप्रिंट्स साथ में थे, जस्ट सिंगल फीमेल के फुटप्रिंट्स थे। तो साइज़ देख के वो बता रहे थे कि हाँ ये फीमेल के हैं। तो लक ने लेकिन मेरे को यहीं तक ही साथ दिया, इतना साथ नहीं दिया कि मैं टाइगर की भी साइट सीइंग हो सके, बट इट्स ओके। इन जस्ट $500 आई थिंक इट्स वर्दी। अगर टाइगर भी दिखता तब तो इट जस्ट लाइक अ सोने पे सुहागा, बट इट्स ओके, आई एम हैप्पी विद दैट। ज़िब्रानी रेंज की जो सफारी है वो कुछ टाइम बाउंडेशन के साथ होती है। टाइम बाउंडेशन इन द सेंस कि जो इनका सर्किट है जिस पे पूरी सफारी कराते हैं वो ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास का होता है। वो पूरा एक सर्किट कट आपको घुमा के लाएंगे, वो 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है, उसके अंदर अगर कहीं पे मूवमेंट है टाइगर की और आपको देखने को मिलता है, अगर आप लकी होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको एलिफेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं, हिरन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, वैरायटी ऑफ डियर्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा सीज़न पे आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। बट अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें
तो अगर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, स्टिल सफारी 2 टाइम होती है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। तो मॉर्निंग में आपको सनराइज़ देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप्स, सेम सनसेट है। आप वीडियो में देख पा रहे हो कि कितनी खूबसूरत व्यू हैं सनसेट का। तो आई थिंक इट्स वर्दी इन $500। और इसी इवनिंग के साथ हमारी सफारी ख़त्म हुई इतने खूबसूरत नज़ारों के साथ। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक छोटी सी ट्रिप में ये काफ़ी था मेरे लिए। ये होटल का पार्किंग एरिया जहाँ पर मैंने टेंट लगाया था, डिस्क्रिप्शन में मैंने होटल का नाम डाल दिया है। अगर आप इस तरफ आते हैं तो यू कैन कंसिडर इट टू स्टे, बिकॉज स्टाफ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। एज अ टूरिस्ट उन्होंने मुझसे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया वहाँ पे टेंट लगाने के लिए, तो काफ़ी हेल्पफुल है। अब इससे आगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि एमेनिटीज़ वगैरह किस ढंग की हैं किस ढंग की नहीं है, वो तो आपको खुद देखना होगा। बट बाय नेचर स्टाफ बहुत हेल्पफुल था, तो मैं तो इतना ही बता सकता हूँ। और ये मेरा डे 2 ही मैं इसको कहूँगा, क्योंकि एक्चुअली में डे 1 में तो सिर्फ नाइट ही काउंट हो गई। तो फर्स्ट नाइट जिसमें मैं दिल्ली से जिम कॉर्बेट पहुँचा, और दूसरा दिन सफारी का, और तीसरा दिन जब मैं वापस दिल्ली के लिए निकल गया था। तो जब मैं होटल से निकल रहा था तो लोकल एरिया से मुझे पता चला कि होटल से 2-2.5 किलोमीटर आगे एक रिवर फ्लो करती है जो कि जिम कॉर्बेट की बाउंड्री से बाहर है। अब देखिए कैसा है कि जिम कॉर्बेट एक्चुअली में देखा जाए तो वैसे उसमें कोई बाउंड्री नहीं है। अगर आप कहीं से भी एंटर करते हुए जो आपको रोड दिख रहा है, ये एक्चुअली में जिम कॉर्बेट के बीचों बीच से गुजरता है, और ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है पूरे जंगल में। बट क्या है कि अगर आप वैसे कहीं पे पहुंचते हो जंगल में अंदर और आपको रेंजर्स वगैरह मिल जाते हैं तो वो इलीगल होगा। लेकिन जिस रिवर की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर वो टूरिस्ट स्पॉट है, कोई चार्जेस नहीं है, बट उभार है, वहाँ पर रिवर राफ्टिंग भी होती है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये मेरी थोड़ी सी बदकिस्मती थी कि मुझे जब मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए तब मुझे उसके बारे में पता चला, अदरवाइज़ मैं डेफिनेटली वहीं पर ही टेंटिंग करता, सब कुछ वहीं पर अपना सेटअप लगाता। बहुत ही खूबसूरत जगह थी। और ये अब नज़ारा आपका एक्सप्रेस वे का, दिल्ली से जिम कॉर्बेट का जो रास्ता है वो अराउंड 300 किलोमीटर्स का है। सारा रास्ता बहुत ही साफ़ है। जस्ट एक 20 किलोमीटर्स का पैच आता है, 20 भी नहीं है वो 15 कह सकते हैं उसको, 15 किलोमीटर्स का पैच आता है मुरादाबाद के आसपास का। वो रास्ता बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल का मतलब बिल्कुल। अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसको रात को ट्रैवल करो। मुझे ऐसा नहीं पता था कि रास्ते इतना ज़्यादा ख़राब है। अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता तो मैं रात को ट्रैवल नहीं करता, डेफिनेटली नहीं करता, इतना ज़्यादा रास्ता ख़राब है। उस 10-15 किलोमीटर को छोड़ दो तो अदरवाइज़ पूरा रास्ता बिल्कुल साफ़ है। और ये देखिए खूबसूरती, आसमान में पक्षी अपने घर की तरफ लौटते हुए और पूरे आसमान में लालिमा। तो जिम कॉर्बेट से दिल्ली आने में मुझे लग गए ऑलमोस्ट 5 घंटे। इतना टाइम तो आप मान के चलिए आपको लगेगा। रास्ते में एक हॉल्ट लिया था मैंने, टी ब्रेक, आधे घंटे का ऑलमोस्ट। तो ये जो ट्रिप थी यार, बहुत छोटी ट्रिप मैंने प्लान करी थी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे का सिर्फ ये था कि मुझे थोड़ी सी आउटिंग करनी है। काफ़ी दिन हो गए थे बिना कहीं पे भी मैं नहीं निकला था ट्रिप पे। तो दिवाली पे एक ये मेरा अपने आप को गिफ्ट था, तो इतना कुछ खास इसमें मैंने नहीं एक्सप्लोर किया, बट स्टिल एक इन्जॉयबल ट्रिप थी, मेमोरेबल ट्रिप थी मेरे लिए। और जो टोटल एक्सपेंस अगर मैं आपको बताऊं कि वो मेरे को जो मेरा लगा वो ये है कि 1000 + 1000 2000 के आसपास का मेरा पेट्रोल का
फ्यूल का एक्सपेंस आया और 500 की मेरी ट्रिप हुई सफारी की और अराउंड 600 समथिंग का मेरा खाने का खर्चा आया। तो ऑलमोस्ट 3000 और 3200 के अराउंड मेरा सारा खर्चा हो गया जिम कॉर्बेट की ट्रिप का। तो ये मेरा एक्सपेंस आया। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस ढंग से आप ये प्लान कर सकते हो। और अगर आप अभी निकलोगे तो जिस ढंग का मौसम अभी है, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे मिलेंगे। तो आप कैमरा वगैरह लेके जाइए, बहुत अच्छे से आपको साइट सीइंग्स होंगी और अगर किस्मत अच्छी हुई तो शायद आपको टाइगर भी देखने को मिल जाए। तो इसी के साथ ये छोटा सा व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है और मैं होप करता हूँ कि आपसे जल्दी मिलूँगा एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।